everybody. So I'm going to school today. How are you guys? And oh, I forgot to tell you something. Yesterday, I had a math test. In school, in BGS, we do math groups. So it is fast, faster, and fastest. Fastest is the highest. Faster is the mid is in middle, and then fast is the lowest. Last time I was in fast. I had my maths test. I'm hoping to get our results today and hoping to go to faster. You will. Oh. And yeah, welcome to the new vlog, guys. So हम आ गए हैं अबीर को छोड़ने के लिए. Yeah. And आज हम टाइम से ही पहले पहुंच गए हैं, है ना अबीर? We reached at 8:13. 8:13. वाओ, स्कूल खुला भी नहीं है, पता अभी? Wait, really? Yeah, 8:15 खुलता है स्कूल. Okay, let's go inside. Let's go. चलो, let's go. हेलो जी, वेलकम टू द न्यू व्लॉग. कैसे हैं सब लोग? तो सौरभ और अबीर ने तो व्लॉग की शुरुआत कर ही दी है, तो मैंने कहा मैं भी आप लोगों को आकर हेलो बोल देती हूँ. तो अबीर चला गया स्कूल और मेरे भी सारे काम खत्म हो गए हैं और अब मैं जा रही हूँ मार्केट. 2-3 चीजें खरीदनी है, तो बस जाएंगे, वो सब खरीदेंगे, फिर शायद मैं वापस आते हुए अबीर को भी पिक करते हुए वापस आऊँ. अभी जाने से पहले सोच रही हूँ 2 कप कॉफी बनाती हूँ, एक अपने लिए, एक सौरभ के लिए, और वो ऊपर बैठ के अपनी कॉल्स कर रहा है. तो कॉफी के साथ उसको कुछ बिस्किट्स वगैरह सर्व कर देते हैं और फिर निकलते हैं अपने काम के लिए. बहुत दिन हो गए, आज कॉफी पीते हैं इस वाले कप में. ओहो, वाटर टैंक में पानी फिनिश है, तो पहले पानी फिल करते हैं कॉफी मशीन में. कॉफ़ी मशीन के अंदर हम हमेशा ही फिल्टर्ड वाटर डालते हैं. कॉफ़ी मशीन में कभी भी टैप से नहीं डालना चाहिए, हमेशा फिल्टर वाटर का यूज़ करना चाहिए कॉफ़ी मशीन के अंदर. पानी डल चुका है, अब कॉफ़ी ब्रू करना शुरू करते हैं. भाई कॉफ़ी हमारी जान है. और मुझे मालूम है मैंने अभी तक इसकी जगह नहीं बनाई है. ये मुझे दिया था मेरे एक और सब्सक्राइबर ने, और ये मैंने थोड़े दिन पहले अपने ब्लॉग में दिखाया था. ये हमारी एक सब्सक्राइबर हैं दुबई से, करिश्मा, उन्होंने हमारे लिए बनाया है. तो मुझे अभी ये ऊपर से ना इसकी ये प्लास्टिक वाली शीट भी उतारनी है और फिर मैं इसको शायद यहीं पर हैंग करूँ इन दोनों को. हमारे घर पे थोड़ा सा काम होने वाला है, मतलब कि थोड़ा छोटा मोटा पेंट का काम है. तो वो जो बंदा आएगा पेंट करने, मैं उसी को बोलूँगी वो अच्छी तरह से यहाँ पर ना प्यार मोहब्बत के साथ लगा देगा. और इस वाली वॉल पे मैं लगाऊंगी अपना सिल्वर बटन. Okay, fine. That's fine. Is what it is. चलो अब मैं बनाती हूँ अपने लिए एक कप कॉफ़ी. इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरी तो चालू है, लेकिन सौरभ को मैंने कॉफ़ी के साथ बिस्किट्स दे दिए हैं. बाद में मुझे कहेगा मुझे क्यों दिए, मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों तोड़ रही है तू, कुछ ज़रूरत है. आज मैं बना रही हूँ अबीर के लिए चिकन नूडल्स. तो यहाँ पर मैंने अपने चिकन को चॉप करके रख लिया है. ये वेजिटेबल्स मैं कटी कटाई ले आई थी, सो ये ऑलरेडी कट वेजिटेबल्स हैं. और यहाँ पर थोड़े से प्याज काट लिए मैंने, थोड़ा सा लहसुन काट लिया है और थोड़ी सी हरी मिर्च. और नूडल्स में, क्योंकि मैं इसको एकदम चाउमीन जैसा टेस्ट देती हूँ, तो मैं ये वाली नूडल्स यूज़ करती हूँ और सीरियसली बहुत अच्छी होती हैं. एकदम वो इंडिया वाली चाउमीन होती है ना, वैसा टेस्ट आता है और बनती भी वैसी हैं. बड़ी इजीली किसी भी सुपरमार्केट में आपको मिल जाएंगी यूके की. तो बनाना शुरू करते हैं फटाफट से, क्योंकि पहले मैं अबीर के लिए बनाऊंगी तो मैं इसमें मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालूंगी. तो बस प्याज लहसुन और वेजिटेबल्स डाल ली हैं. अब डालेंगे इसके अंदर चिकन. तो चिकन भी डल चुका है. इन सबको अब अच्छी तरह से सौते कर लेंगे. तो सॉरी मैं शूट करना भूल गई, लेकिन चिकन ऐड करने के बाद मैंने थोड़ी देर तक इसको सौते करा और इसके अंदर मैंने डाला धनिया पाउडर, पकोड़ा मिक्स मसाला. वो थोड़ा सा टैंगी होता है लेकिन उसमें मिर्च बिल्कुल नहीं होती है, तो वो डाल के भी स्वाद बड़ा अच्छा आ जाता है चाउमीन वाला. तो वो डाला है और थोड़ा सा डाला है नमक. बस अब मैं इसको अच्छी तरह से कुक कर लूँगी चिकन को, और इसमें मैं ऐड करूँगी नूडल्स, और फिर मैं आधे से भी आधा नींबू स्क्वीज़ करूँगी इसके अंदर. उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा और मुझको विनेगर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अबीर को मैंने आज तक विनेगर नहीं दिया है, तो मैं उसको दूंगी भी नहीं. तो मैं नींबू डालूंगी इसकी चाउमीन में, और शायद अपनी चाउमीन में भी नींबू ही डालूँ. मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में बहुत बार ये वाली नूडल्स दिखाई हैं. तो ये ऐसी दिखती हैं. आप इस पैकेट को खोलोगे, बस आप इसको थोड़ा सा आपको ऐसे मसलना है हाथ से, एंड यू जस्ट हैव टू ऐड इट इन द पैन. और आप फिर देखना, जब आप जैसे जैसे आप मिक्स करते जाओगे आपको पता लगता जाएगा कि ये नूडल्स बिल्कुल
चाउमीन की तरह मिक्स हो रही हैं सब चीज़ों के साथ। तो मैंने नूडल्स ऐड कर दिए हैं, मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अभी को सोया सॉस बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैं सोया सॉस नहीं डालूँगी। और बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, इसको पकने देंगे थोड़ी देर के लिए और फिर डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस और हमारी चाउमीन जो है वो रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो मैंने एक टाइनी सा पीस लिया है नींबू का और बस इसको मैं स्क्वीज़ कर दूंगी। दैट्स इट। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी नूडल्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं और मैंने टेस्ट करके देखा है चिकन तो बहुत ही सॉफ्ट है। तो मैंने क्या करा था, मैं एक ब्रेस्ट ले आई थी, चिकन ब्रेस्ट, और उसको मैंने मैरिनेट कर लिया था। मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था कुछ 2 घंटे के लिए। उसके बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके आपके सामने ही मैंने उसको अनियंस और वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह सौते कर लिया। तो मैंने कहा मैं आपको ना बाहर गार्डन में ले जाके अपनी ये चाउमीन दिखाती हूँ। ये देखो आप, अबीर के लिए नूडल्स रेडी हैं एंड इट लुक्स रियली नाइस। मेरा तो खुद का दिल कर रहा है खाने का। और जैसे मैंने आपका रेसिपी शेयर करी है मैंने वैसे ही चीज़ें इसके अंदर डाली हैं। आप चाहें तो आप अपने मन मर्जी के मसाले डाल सकते हैं, क्योंकि अबीर के खाने में मैं हमेशा से अनारदाना, धनिया पाउडर, पकोड़ा मिक्स ये डालती हुए आई हूँ, तो उसका उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसके मोस्टली खानों के अंदर वो सेम मसाला ही डालती हूँ और बहुत कम क्वान्टिटी में डालती हूँ, ताकि सब्जियों का और जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हों उनका टेस्ट बरकरार रहे। आज मैं बड़ी भारी भारी वर्ड्स बोल रही हूँ हिंदी के। हाउएवर डिश रेडी है। तो मैं आ चुकी हूँ अपने नेल्स रिमूव करवाने, क्योंकि कल से मेरी क्लास है और मेरे पास अभी टाइम नहीं है दोबारा से नेल्स करवाने का, लेकिन अभी रिमूव करवा देते हैं, फिर नेक्स्ट वीक देखेंगे। माई हैंड्स विल बी रेडी फॉर माई क्लास टुमारो, क्योंकि बहुत अजीब लग रहे थे हाथ, कुछ नेल्स टूट गए थे, कुछ ठीक थे, तो आई थॉट कि इनको रिमूव ही करा देते हैं। फाइनली मैंने अपने नेल्स रिमूव करवा लिए एंड आई एम ट्राइंग टू बी ऑल सेट फॉर माई क्लास टुमारो। तो देखते हैं कल की क्लास। अभी तो फ़िलहाल मैं आ गई हूँ H&M में, क्योंकि सौरभ गया है अबीर को पिक करने, उसके पास टाइम था। सो ही सेड कि मैं आज अबीर को पिक कर लेता हूँ। इस टाइम 5:30 हो रहे हैं। आज अबीर की थोड़ी देर से ही छुट्टी होनी थी, तो वो बस वापस आ रहा है ड्राइव करके। तो मैंने कहा मैं फटाफट से H&M देख लेती हूँ, है थोड़ी विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। आंखें थोड़ी तरस गई थी H&M में तो क्या ही कपड़े आए हुए हैं, सारे सर्दियों के कपड़े हैं। मतलब मुझे ठंड के कपड़े देख के ठंड लगने लग पड़ी थी। एनीवे, मैंने अबीर के लिए ले लिए हैं डिमसम, लाइक मोमोज कह लो, डिमसम कह लो, या फिर ग्योज़ा कह लो। तो वो ले लिए हैं चिकन ग्योज़ा। तो जाएंगे घर जाके खाएंगे। स्टीम्ड वाले लिए हैं और मैं बस देख रही हूँ सूरी साहब की गाड़ी किस तरफ से आएगी। आई कांट बिलीव कि आज इतनी धूप थी और मैं अपना चश्मा लाना भूल गई। आई कांट बिलीव इट। वरना हम तो ऐसे हैं कि हम अंधेरे में भी चश्मा पहन लें। हम लोगों को चश्मे का बहुत शौक है। Guys, look at me. हे भगवान, ये सौरभ है ना, ये डैडी करवा सकते हैं Bubblegum. आइसक्रीम। सौरभ मौसम चेंज हो रहा है बेबी, मत आइसक्रीम खिलाओ उसको। There's a big up happened this time. It went to cold to warm. So like बहुत टेम्परेचर stop चेंज हो गया, talking. कोल्ड से वार्म चला गया ये। So stop talking. It's How was your school today? I finished my rice, no? इसने राइस फिनिश कर लिए, I finished- आलू की सब्जी और चावल ले Rice दिए and थे, he finishes mango and he finishes वाटरमेलन। watermelon। उसके बाद आइसक्रीम खाई है। उसके बाद चलो वो तो अच्छा है। मैं तुम्हारे लिए बनाई हूँ ग्योजा, चिकन ग्योजा। I'm eating at home. I'm so full. ऑब्वियसली मैं अभी नहीं दे रही हूँ। What did you do? वैसे गाड़ी का तो बहुत ही प्यारा हाल है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा हम अपनी गाड़ी में। तुम्हें गाड़ी देने की देर होती है, ऐसी हालत हो जाती है। थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। जिस बंदी ने सफाई करनी सिखाई, सफाई अभियान चलाया सूरी खानदान में, तुम उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। सीरियसली आई कांट बिलीव से इट। बात कर ली थी, क्या कह रहे हैं BMW वाले? फ्री में दे देंगे हमें गाड़ी। कह रहे परसों बताएंगे। अबीर को मैंने उसके ग्योजा सर्व कर दिए हैं
मैंने सौरभ को बोला फटाफट आ दो, हम भी 2-2 खा लेते हैं। चटनी बड़ी मस्त चीज़ होती है, बहुत मस्त। चलो आ जाओ बेबी जल्दी से। अटैक। मैंने अभी आइसक्रीम खाई है यार। कौन सी? मुझे भी पसंद है। अरे मेरा आइसक्रीम खाने का तो मन नहीं मैगी नंबर। मेरे को ये फोन ठीक करना है, मैं नहीं जी सकता ऐसे। एप्पल के पास लेके जाना पड़ेगा, स्टोरेज का कोई इशू है। भाई आज भी मैंने बहुत डेटा ट्रांसफर करा है अपने आईपैड पे, मज़ा आ गया। वैसे आई एम नॉट अ मोमोज गर्ल, लाइक मुझे मोमोज खाने का शौक नहीं है। चाय हो जाए। चाय तो आ जाएगी। आज मैंने बनानी है अदरक वाली चाय, साथ में खानी है गोल्ड रस। अदरक वाली चाय नहीं पीनी मुझे। कौन सी चाय पीनी है? मसाले वाली चाय। हाँ तो टी मसाला डालूंगी ना उसमें। पता है ये जो तुमने ये बात करी है ना, तुम्हें ये भी नहीं पता कि चाय में कितना मसाला डालना है, कितनी। वो अलग बात है कि एक जमाना था कि आप किचन में काम करते थे। मैं तो खुद ही भूल गया अब तो। क्या करेगा, मैं हूं ना। तुझे बंदा आ ही नहीं रहा फ्रेम में, ऐसा लग रहा है मैं अकेले बातें कर रही हूँ। अकेले अपने आप से बातें करी जा रही है, मैं तो आ नहीं रहा हूँ। अरे मैं हूं ना, मैं जब बना रही हूँ चीजें कर रही हूँ। तू आवाज निकाल, अभी बता क्या खाएगा? ब्रेड पकौड़े। क्या दिखा रहे थे आप मुझे? मैं दिखा नहीं सकता अभी, लेकिन ये प्राइवेट नंबर है। अच्छा, नई गाड़ी के लिए तो इन्होंने कुछ नंबर शॉर्टलिस्ट करे। लेट्स सी कौन से हैं। सही मिले हैं मुझे। Oh, yeah. Seriously? It's actually really nice. हाँ छोड़ दो इसको, छोड़ दो। अब आईपैड नहीं मिलेगा आपको खाना खाते हुए। ये मैं वहां से उठा लूंगी उस वाली चेयर से। Look at this. क्या लुक एट दिस? See. मुझे खाकर बताओ कैसी है। कैसी है? नाइस। Oh, गरम गरम थी। आराम से खाओ ना बेटा, चिकन खाओ। मुझे चिकन सारा फिनिश चाहिए इसके अंदर से, ठीक है? चलो एंजॉय योर फूड। the noodles. What did you put? ओवर एक्टिंग नहीं करनी बेटा। What did you put in these noodles? आई पुट माई लव माई डार्लिंग। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? बस मैं तो अभी स्कूल छोड़कर आई हूँ और आज मौसम दोबारा से बहुत अच्छा है, धूप निकल गई है विच इज़ रियली गुड। और मैं इंतजार कर रही हूँ साइमन का। जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि साइमन कौन है। तो साइमन हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम होते हैं, अगर हमें कोई चीज़ को असेंबल कराना होता है, या फिर इनफैक्ट लास्ट टाइम तो उसने मेरे लिए थोड़े से टचअप्स भी कर दिए थे, पेंट भी कर दिया था। तो साइमन ये सारे काम कर लेता है एंड ही इज़ रियली वेरी गुड इन दैट। तो आज वो आ रहा है क्योंकि मुझे कुछ घर में पेंट कराना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे कॉफी टेबल अनबॉक्स करना है। सीरियसली मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए अपना कॉफी टेबल। और उसके साथ साथ हमारा कारपेट भी आ गया है, कारपेट इन द सेंस रग, जो मैंने अपने लिविंग रूम के लिए ऑर्डर करा था। तो रग भी आ चुका है। ऑनेस्टली कांट वेट टू अनबॉक्स द कॉफी टेबल और फिर वो रग, फिर सब कुछ बिछाकर आपको अपने लिविंग रूम का हम लोग फाइनल लुक दिखाएंगे। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। एक और खुशखबरी है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही कर दूँ, मैं अकेले करूँ, आप लोगों के साथ शेयर, या सौरभ के साथ करूँ, समझ नहीं आ पा रहा है क्योंकि खुशखबरी है ही इतनी बड़ी। दुख इस बात का है कि अबीर स्कूल में है। कोई बात नहीं। अबीर इज वेरी अंडरस्टैंडिंग बच्चा, तो समझ जाएगा कि माँ ने मेरे बिना खुशखबरी शेयर कर ली। कोई बात नहीं, वो आएगा, वो आपसे दोबारा शेयर कर लेगा। ले आप तब भी सरप्राइज हो जाना, आप कहना वाह अबीर, हमें तो पता ही नहीं था। लिविंग रूम के कारपेट की डिलीवरी आ गई है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गलत वाला कारपेट आया है। आई रियली डोंट नो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा खोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो ठीक ही रहा है। थोड़ा और खोल के देखते हैं और देखती हूँ कि वही वाला है जो मैंने ऑर्डर करा है। लग तो वही रहा है वैसे, गोल्डन, ये गोल्डन ही है यार। मुझे ना यहाँ पे वो करवानी है, सिलिकॉन लगवानी है ये पूरी फ्लोर पे। जहाँ पे फ्लोर और दीवार मिल रहे हैं ना, वहाँ पे मुझे सारा सिलिकॉन कराना है। या व्हाट वर यू सेइंग? I'm going to try and get the bead nice and thick, the same as what it was over there. I do think that when it was done before, they've used a special applicator, so I'm going to try and cheat, and I'm going to try and use some masking tape to get a nice thick bead. सौरभ के पास गई और मैंने से बोला क्या हम खुशखबरी शेयर कर सकते हैं सबके साथ? उसने बोला हाँ क्यों नहीं कर सकते, करनी चाहिए तुम्हें। तो खुशखबरी क्या है, चल तुम बताओ। ये मतलब बहुत बदतमीज है, मैं आपको बता रही हूँ। मैं इसको खुशखबरी की बातें कर रही हूँ, ये अपने गंदे वाले जोक्स। पाजी बताओ क्या खुशखबरी मतलब कि वो देनी है पीछे वाले जोक्स नहीं होते, पुअर जोक्स। तो ऐसा है जी, हमने कहा खुशखबरी आपको दे देते हैं। मेरी आ रही है मम्मी।
मतलब कितना सिंपल तरीके से बताया है यार इसने, कितना सिंपल तरीके से। मेरी मम्मी आ रही है। और क्या गाइस, हमारी मम्मी आ रही है यूके। माय गॉड, ऐसे बताना था ना, मेरी आ रही है मम्मी। तो मैं माय गॉड में से होता नहीं ऐसी चीजें। एनीवे गाइस, तो सौर ने आपको बता ही दिया कि सौर की मम्मी आ रही है यूके, तो बस मम्मी कुछ ही दिनों में आ जाएंगी। तो ये जितनी तैयारियां शायरियां चल रही है ना, इसकी एक वजह मम्मी भी है, बिकॉज मैं उनको मैं चाहती थी घर पूरा सेट हो जाए फिर मम्मी आए। तो मुझे लगता है मम्मी को ना पहले आ जाना चाहिए था। घर सेट हो जाए, घर सेट, ये घर सेट पता है कितने 2 साल से यही सेट हो रहा है। मैं इस आदमी से तंग हूँ, आप इसको छोड़ दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे घर में फर्नीचर खरीदना था, ये कुछ घर की चीजें करानी थी। आपने पिछले ब्लॉग्स में देखा ही है, हरजीत जी आए हुए थे, उन्होंने बड़े सारा काम करा है, वो मैंने अभी आपको दिखाया नहीं है बिकॉज मेरे उसके कुछ प्लान्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आने वाले ब्लॉग्स में। हाउएवर अभी मम्मी आ रही है, अब तो आपको पता लग ही गया है। लेने जाएंगे उनको एयरपोर्ट और होपफुली सारे इकट्ठे जाएंगे। पता है, अब ये वाला प्लान नहीं बताना था, अब ये वाला मतलब कि ऐसे रोक के रखना था, वो बता रहे हैं कि क्या करें इनका, हम क्या करें इनको, ब्लॉगर कैसे बनाएंगे हम। कोई आती है, कोई क्रैश कोर्स आता तो उनको सोचने दो ना कौन कौन जाएगा, ऐसे थोड़ी वो हो जाएगी ना। आप तुमने बता दिया हम सब जा रहे हैं, चलो हम आपको पता लग गया। क्या हो गया बता दिया तो सब बता दे, काम कर सब कुछ बता दे ना। अरे सब कुछ बता दे, नहीं बताता तो कुछ नहीं बताता, बताता है तो सब कुछ बताता है। एनीवे गाइस, तो मम्मी आ रही है, मैं तो बहुत खुश हूँ और बड़े मजे करेंगे यार हम तो, सीरियसली मैंने बहुत कुछ। और जब मम्मी आ रही है, मैं हूँ थोड़ा काफी ज्यादा बिजी अपने काम पे, तो ये गाइस मैं इस बंदे को इस वीडियो से निकाल रही हूँ, आपको सब कुछ बता देगा। मुझे अभी नहीं बताना है, मतलब कि अभी आराम से बताएंगे ना, आपको भी मजा आएगा देखने में। अब प्लीज, अब बस तुम्हारा इतना ही रोल था, तुम जाओ। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारी मम्मी आ रही है और मैं तो बहुत 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 खुश हूँ। और अभी मुझसे ज्यादा खुश है, तो वो भी आपको बताएगा जब वापस आएगा। So as I told you guys that my coffee table is being delivered. So today is the day when we are unboxing it. So Simon is here to help me. Thank you so much. You're very welcome, Pretty. तो ये लग रहा है ये टेबल का ना ऊपर वाला पार्ट है। तो ये देखो आप, ये ड्रॉर्स लग रहे हैं मुझे टेबल के। मैं एक्साइटेड टू सी द होल टेबल इन वन पीस। तो I spent a lot of money on this table. So guys, मैं आपको इस टेबल का प्राइस बताऊंगी जब एक बार ये टेबल बन जाएगा, और मैं आपको साइट का नाम भी बताऊंगी जहाँ से मैंने खरीदा है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव टेबल है, लेकिन मुझे पता है कि तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गई है। जो टेबल है वो टूटा हुआ है, उसका एक ड्रॉर पूरा। या ऑर्डर नंबर 15057 टेबल टूटा हुआ निकला है, तो थोड़ी टेंशन चल रही है इस घर में अभी। ये गतियाँ क्या कर रही है यहाँ पे? या अभी पूछूंगा तो कुछ और ही होना है। ठीक कर दे दीदी। या इट्स बाय नेम ऑफ प्रीति सूरी। भाई क्या हुआ? एक बात बता, वो जो ऑर्डर की ईमेल थी वो तेरे पास थी ना? हाँ जी मेरे पास थी। अरे यार, ये हमारे साथ ही क्यों होता है? सीरियसली गाइस, टेबल की डिलीवरी इतनी अच्छी तरह से ली। कितनी टेबल ऑर्डर करे आज तक तूने? सुन देख, मैं ना बेबी मैं सच में मजाक के मूड में। अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं तेरा मूड चेंज कर रहा हूँ। ओके यार, मूड चेंज मत करो, क्योंकि सच में नुकसान हुआ है। ठीक है, मुझे डर इस बात का है कि वो लोग बस इसको रिप्लेस कर दें, क्योंकि वो कह रही है आप रिफंड ले लो। मैं रिफंड नहीं लेना चाहती हूँ। बोल इन्फ्लेशन भी हो गया, अब 1 महीना हो गया ऑर्डर करे हुए। एक्चुअली मैंने जिस साइट से टेबल ऑर्डर करा है ना, वो लोग उन लोगों के पास ना ये वाली कुछ चीजें लिमिटेड ही थी जब मैं ऑर्डर भी कर रही थी। तो वैसे बहुत रिलायबल साइट है वो। इनके मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगी एक बार मेरे टेबल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जो मैंने टेबल ऑर्डर करा है, दैट्स वन ऑफ द एक्सपेंसिव पीस दे हैव, बिकॉज टेबल है ही बहुत खूबसूरत। तो जब अब क्या, जब तब मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। अरे आ जाएगा भाई, आ जाएगा, शाम तक बताएंगे ना वो। मुझे रिफंड ही चाहिए, मुझे रिप्लेसमेंट ही चाहिए। हाँ तो देन लेट देम चेक, पॉजिटिव रहे, हो जाएगा ठीक। हाँ यार, मुझे 2 साल लगे इस टेबल को ढूंढने में। मुझे बस दुख इस बात का हो रहा है। टाइम की कमी थोड़ा ना हमारे पास। पता नहीं, जब टेबल खोल रहा था ना साइमन मेरे को, तभी ना ऐसे मेरा इंट्यूशन सा हो गया था ऑनेस्टली स्पीकिंग। कभी कभी ना ग्लास वाले में हो जाती है प्रॉब्लम। हमारे ऊपर ड्रॉज में भी तो हुई थी, याद नहीं है? हाँ वो भी रिप्लेस हो, वो भी चूर चूर निकला था। furniture.com वालों ने मतलब कि कर दिए थे। हाँ वो चूर चूर निकला था। वही तो कह रही हूँ कि हमारे साथ ही क्यों होता है, इसलिए कह रही थी। क्योंकि हम ग्लास ऑर्डर कर रहे हैं ना, अब वुड ऑर्डर करोगे नहीं होगा, सिंपल। भाई मुझे वुड पसंद नहीं है, मुझे ग्लास की चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। तो फिर बेबी देखो, जहाँ शीशे वहाँ तो टूटेंगे ही ना। शीशा हो या दिल हो, बस हो गया, ज्यादा ये गाना ही मत गाओ। तो बंदा चला गया अपनी कॉल्स पे वापस, और मैं बनाती हूँ साइमन के लिए कॉफी। वैसे बड़ी सैड चीज़ है यार, मैंने स्पेशली साइमन को अरेंज करा था इस कॉफ़ी टेबल के लिए, क्योंकि इसमें आराम से उसके 1 से 1.5 घंटा लगेगा।
और अब कॉफ़ी टेबल ही टूटा हुआ निकला है बेचारा, पूरा कॉफ़ी टेबल पैक कर रहा है मेरे लिए। और आई होप मुझे रिप्लेसमेंट मिल जाए। सीरियसली गाइस, अगर मुझे रिप्लेसमेंट नहीं मिली ना, मैं रो पड़ूंगी, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं रो पड़ूंगी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा इस कॉफ़ी टेबल को ढूंढने में। बस आप प्लीज़ आप भी प्रार्थना करना, फिंगर्स क्रॉस मुझे इसकी रिप्लेसमेंट मिल जाए। वो लोग मुझे 24 घंटे में बताएंगे और मेरे लिए वेट करना बहुत ही मुश्किल है, बट चलो कोई नहीं, मिल जाएगी। और अगर रिप्लेसमेंट मिल गई ना, और जब मैं आपको टेबल दिखाऊंगी, आप खुद बोलोगे वाकई में प्रीति ये टेबल बहुत अच्छा है। मतलब कि मैं ओवर एग्जैजुरेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने इस टेबल को देखा था ना, मेरा तो आई वाज लाइक कि अरे यार ये मेरी थीम के साथ जाता है, मेरी पैनलिंग के साथ जाता है। जो हमने लिविंग रूम के अंदर पैनलिंग करवाई है वो भी हमने आपको दिखाई नहीं है, थोड़ी आपको नजर आ गई होगी जब साइमन काम कर रहा था, पर हम आपको आने वाले दिनों में सब कुछ दिखाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, मैंने प्लान कर रखी हैं चीज़ें, बट आप प्लीज़ प्रेयर करना कि मुझे रिप्लेसमेंट मिल जाए, ठीक है। आई एम सॉरी गाइज, मैंने सोचा था आज इस ब्लॉग में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, वैसे खुशियाँ हैं भी, लेकिन हाँ चलो छोड़ो, रहने दो, जाने दो। चलो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।